हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रेस्क्यू क्लासेस पे। आइए आज हम लोग लेकर के आए हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियोज नंबर 5। तो ये सुपर 15 क्लासेस क्या होता है, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उनको बता दें। इसमें 15 हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी आपके एग्जाम में आने की इन क्वेश्चन की अधिक संभावना होती है अंक संख्या बदल करके। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन क्या है 15। ठीक है, एक तरह समझिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें थोड़ा सा फास्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनफल 1 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 6 है, 4 पे पावर 8 है। तो एक चीज आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पावर में जो है, जो संख्या है आपका बेस में, उसका डबल है पावर में, और लास्ट में ये ऐसे ही जा रहा है। 1 2 3 4 फिर आगे 5 होगा, 6 7 ऐसे करके जाना है कहां तक, 25 पे पावर 50 में। पढ़ा पूर्णांक के अर्थ में क्रमागत शून्य कितने हैं, मतलब आपको लास्ट में बताना है कितने जीरो है। आपको इस सवाल के अंतिम में बताना है कितने जीरो है। तो जीरो के लिए आपको मालूम है, जीरो बोलिए या 10 बोलिए। 10 के लिए आपको मालूम है 2 और 5 चाहिए। 10 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। अब 2 और 5 में जिसका भी पावर कम रहता है उतना जीरो बनता है, क्योंकि 2 और 5 चाहिए। 1 2 1 5 मिलकर 1 जीरो बनाएगा। 2 2 2 5 रहेगा तब 2 जीरो रहेगा। 3 2 3 5 रहेगा तब 3 जीरो होगा। अर्थात जितना 2 उतना ही 5 चाहिए। अब इसमें से जिसका संख्या कम रहेगा उतना 2 तो है आपका एक्स्ट्रा आएगा। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं। जैसे 2 मान लीजिए आपका 7 है और 5 आपका 2 ही है, तो इसको जब गुना कीजिएगा ना तो इसका अंतिम में 2 ही जीरो आएगा। इधर कुछ आएगा लेकिन अंतिम में क्या जीरो आएगा, 2 ही जीरो आएगा, क्योंकि 1 5 1 और 2 से 1 जीरो हो गया, फिर 1 5 1 और 2 से 1 और जीरो हो गया। तो अर्थात ये आपका हो जाएगा 2 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे, ये 2 जीरो। अब बाकी बात आपका यहाँ बचा हुआ रह जाएगा 2 क्या गो, 5 गो। ठीक है, तो 2 और 5 में जो कम रहता है उसी का संख्या खोजते हैं, वही आपका होता है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यों की संख्या। तो इसमें यदि बात कीजिएगा तो 2 का तो आपका भरमार होगा इसमें, क्योंकि 2 में 2 होगा, यहां 4 में 2 को 2 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 में आपका 3 को 2 होगा, 10 में होगा, 12 में 2 को 2 होगा। तो 2 तो बहुत है, कम आपका निकलेगा 5। तो 5 का संख्या हम लोग खोजते हैं, एक्चुअल में 5 है क्या गो। तो सबसे पहले तो 5 पे पावर 10 आता, 10 पे पावर 20 आता, क्योंकि पावर डबल होते जा रहा है। 15 पे पावर 30 आता, 20 पे पावर आपका 40 आता, और 25 पे पावर कितना आता आपका 50, जो लास्ट में आपका दिया गया भी है। यही आपका होता। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे 5 क्या गो, तो 5 एगो उस पे पावर है 10, तो 10 5 यहां हो गया। यहां पे कितने 5, तो यहां बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 10 तो है और उस पे पावर है कितना आपका 20 है, तो 10 में एगो 5, तो यहाँ पे 20 को 5 आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एगो 5 पे पावर 30, तो 30 को 5 यहाँ पर भी एगो 5 40 को। लेकिन ये 25 में 2 को 5 होगा। 5 गुना 5 आपका होता है 25। 25 क्या होता है, 5 गुना 5, तो ये 50 50 2 बार हो जाएगा, अर्थात 100 सीधे लिख सकते हैं। अब सिंपल सबको जोड़ लीजिए, 10 20 30 30 60 40 100 और 100, ये आपका कितना निकल करके आ गया 200। तो अंतिम से कितने शून्य होंगे यदि इसको गुना करेंगे, तो 200 शून्य होंगे। ठीक है, ये आपका यूपीएससी सीसेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन की प्रत्येक अवधि के बाद 5 पुरुषों को एक समूह छोड़ देता है। कार्य पूरा करने में कितना समय, कार्य पूरा करने का समय क्या है, मतलब कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। सवाल समझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि 50 आदमी रहेगा तब 40 दिन लगेगा काम में, तब कितना दिन लगेंगे
40 दिन, इसका मतलब टोटल काम जो आपका है वो 2000 है। 50 गुना 40 टोटल काम कितना है? 2000 है। अब इसमें कह रहा है कि लेकिन 10 दिन के अवधि पर 5 पुरस्कार छोड़ करके चले जाएंगे, यानी 50 आदमी जो है ये 10 दिन काम करेंगे। 50 आदमी कितना दिन काम करेंगे? 10 दिन ही काम करेंगे। इसके बाद फिर 5 पुरुष छोड़ देंगे, 5 पुरुष छोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 पुरुष 10 दिन। फिर 5 पुरुष छोड़ेंगे तो 40 पुरुष 10 दिन। फिर 5 छोड़ेंगे तो 35 पुरुष 10 दिन। फिर 5 छोड़ेंगे तो 30 पुरुष 10 दिन। देखिए तो क्या ये 2000 आपका काम हुआ? तो 500 450, 5 4 9 950, 9 4 13 1350, 1 1400 और 14 3 1700 और 3 आपका 2000। हाँ, काम हो गया बराबर। नहीं होता तो और एक स्टेप बढ़ते तो टोटल कितना दिन लगा? तो 10 20 30 40 50, तो टोटल आपका 50 दिन लगा। यही ये सवाल आपका पूछ रहा था कि टोटल कितना दिन लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी रेडियस क्वेश्चन में दे दिया है 70 सेंटीमीटर है। त्रिज्या रेडियस आपका दे दिया है 70 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, और हाइट आपका दे दिया है क्वेश्चन में ये 14 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच सिंपल रख दीजिए वैल्यू। 2 के जगह 2 रखिएगा, पाई के जगह रखिएगा 22/7, आर के जगह रखिएगा 70 और एच के जगह रखिएगा 14। ये 0 रहेगा ही, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। 70 है तो ये कट जाएगा 7 से कितना बार में? 10 बार में। तो सिंपल ये आपका हो जाएगा 2 गुना 14 28, 28 दूना 56 का 6 कैरी 5, 28 दूना 56 5 61 पे एगो 0, तो कौन एक 0? ये आपका 10 का जो एक 0 है वही एक 0 हो गया। तो ये आपका हो गया 6160। तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 1 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू आर 3330 रुपया में खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, पी की कीमत क्या है? करना कुछ नहीं होता है, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लीजिए, सिंपल दबंग रूल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू आर का रेशियो कैसे निकलेगा? अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पी क्यू आर का रेशियो निकालना। तो देखिए निकाल देते हैं, परसेंटेज में चूंकि दिया गया है पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी की कीमत जो है आर से 25% अधिक है। ये पी की कीमत है ना, आर से 25% अधिक है। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 अधिक है तो बढ़ा करके ये 4, तो ये वाला आपका पी हो गया 5। और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। ये आर की कीमत जो है ना ये क्यू से, इससे ये वाला 20% अधिक है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी ये वाला 5 है तो ये वाला आपका 6 है। चलिए बराबर कीजिए, 6 और 4 को बराबर करना है। 6 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना तो 15। 12 के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में पढ़ाएंगे कैसे इसको इक्वल करते हैं। आगे आपका दिया गया है 3330 रुपया। 3330 रुपया जो है ये टोटल रुपया था। टोटल जोड़ेंगे 27 10 37 का वैल्यू है। ये किनका वैल्यू है? 37 का वैल्यू है। जो निकालना है उससे गुना करेंगे। पी की कीमत क्या है? तो पी की कीमत क्या है आपका? 15। तो 15 से सिंपल इसको गुना कर दीजिए। 37 से कटेगा ये 9 बार में। 37 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में, अर्थात ये हो जाएगा 90। और 15 गुना 9 135 पे एक 0 आपका हो जाएगा, अर्थात 1350 रुपया
बनेगा इस सवाल का आंसर। तो 1350 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बोतल में स्प्रिट और पानी 1:4 है। स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है? 1:4। और दूसरी बोतल में स्प्रिट का पानी का अनुपात दे दिया है आपका 4:1 है। ये दूसरा बोतल में बोल रहा है कि दोनों बोतलों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी किस रेशियो में हो? 1:3 में हो। तो देखिए इसको एलिगेशन से आप बना सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे एलिगेशन से मत बनाइए। जब भी इस टाइप का सवाल आए, आज हम तरीका सिखाते हैं, इस तरीका से बनाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होना है। 1:4 है पहला में, दूसरा में आपका 4:1 है, और ओवरऑल जो दे दिया है वो आपका 1:3 है। करना कुछ नहीं है, बराबर कर लीजिए। 4 कितना हो गया? 5। 4 कितना हो गया? यहाँ पर भी 5। 3 कितना हो गया? 4। ये इक्वल नहीं है, पहले इनको इक्वल कर लीजिए। इन सभी को क्या कर लीजिए? इक्वल कर लीजिए। इक्वल करने के लिए 4 से गुना, यहाँ 5 से गुना। अब देखिए सब इक्वल हो गया। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो 20 करने के लिए इधर 4 से गुना करना पड़ा है, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए। 4 से यहां पर भी 4 से गुना करना पड़ा, और यहां पे गुना करना पड़ा है आपको 5 से। अब बस आंसर आ गया। आंसर इतने में आ गया, केवल इसको इक्वल कर लीजिएगा। तो अंतर करना है, ये 5 है, ये 4 चौके 16 है। 16 और 5 11 हो गया आपका अनुपात। और ये 5 है और ये वाला आपका 4 है। 5 है, 4 है, अंतर कितना हो गया? 1 का। तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया 11:1। या इधर से भी कर सकते थे। ये 15 है और ये 4 है, तो 15 4 में अंतर 11 का, 11 लिखेंगे। ये 15 है, ये 16 है, 15 16 में अंतर 1 का, तो 1 लिखिएगा। आंसर वही आना है। या जो एलिगेशन से जानते हैं तो उनके लिए भी बता देते, एलिगेशन से कैसे निकालते हैं। या तो स्प्रिट को लेके चलते हैं, या तो हम लोग पानी को लेकर चलते हैं। दोनों में से जिनको मन करे उनको लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे स्पिरिट को लेकर चलिएगा तो स्पिरिट 1 है, टोटल 4 1 5 में, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला में बात करेंगे, स्पिरिट 4 है, टोटल आपका 5 में। और जब मिला रहे हैं तब उसमें आपका स्पिरिट जो हो रहा है 1 है, टोटल 3 1 4 में। अब यहां से जो है अंतर कर लेते थे, ये दोनों का अंतर यहाँ पे, ये दोनों का अंतर यहाँ पे, फिर ये रेशियो यहाँ पे लगता था। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं एलिगेशन से, लेकिन हम बोलेंगे कि ये तरीका से जाइएगा। जब भी आपका मिश्रण वाला सवाल आएगा आप ये तरीका से जाइएगा, ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ करके आप लोग को समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है और 20% के आगे बोल रहा है कि छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी वस्तु का दाम बढ़ा करके लिखेंगे फिर उस पर यदि छूट देते हैं तो आरएस रूल लगाएंगे। बोलेगा सर ये आरएस रूल क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं आरएस रूल क्या होता है। चलिए समझते हैं। कुछ नहीं करना आरएस रूल में, जितना बढ़ा करके लिखते हैं प्लस के साथ +60, और जितना कम करेंगे उसको माइनस। माइनस में आपका 20%, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। 60 गुना 20% के लिए बटे में क्या लगा दीजिएगा, 100 लगा दीजिएगा। सिंपल सोल्व कीजिए। 0 0 0 0 आपका हो गया खत्म यहां से। तो ये आपका हो गया 60 में से 20 गया 40, 40 में घट जाएगा 6 दूना 12, 40 में 12 घटेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 28%। तो 28% आपका निकलेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 नंबर में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 लड़का का वजन 7 लड़की 3 पुरुष और 2 महिला बराबर है। आगे बोल रहा है कि यदि महिलाओं का औसत वजन 63 केजी है, महिलाएं बोल रही है 63 केजी करके है, तो लड़के का औसत वजन कितना है। वनज यहां लिखा गया, वनज नहीं यहां वजन होगा। वजन कितना है, करना कुछ नहीं। देखिए है तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म बराबर, लेकिन आपको जो दिमाग यहाँ पे लगाना है, केवल ये दिमाग लगाना है दिया क्या है, पूछा क्या है। तो दिया हुआ वैल्यू महिलाओं का है,
पूछा है आपका किनका, लड़कों का, तो महिला लड़का केवल लेना है। तो 6 बॉयज और महिला में दिया गया है 4 महिला, ये बराबर है, ये बराबर है। बाकी बोलेगा सर ये दो को कहां भेज दिए, ये दोनों को भेज दिए हैं नानी को भोज खाने के लिए, क्योंकि ये दोनों का जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। आगे महिला के बारे में दिया है 63, महिला के जगह 63 लिखिएगा, एम के जगह 63, एम फॉर महिला माने हैं, ठीक है, या डब्ल्यू कर लीजिए इसको, ऐसे मेन में समझ लीजिएगा इसको। और ये 6 बॉयज है, बॉयज का बताना, 2 से कटेगा तो ये हो गया 2, 2 से कटेगा तो ये हो गया 3, 3 से कटेगा तो ये हो गया 21 तिया 63, तो बी का वैल्यू हो गया कितना आपका 21 दूना 42, तो बॉयज का निकल करके आपका आ जाएगा 42, तो 42 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका एक फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। बोलिएगा सर ये फिक्स पैटर्न क्या होता है, तो फिक्स पैटर्न क्या होता है आपका, जो साइन के साथ गुना में रहेगा ना, तो इधर कोस के साथ गुना में आएगा। जैसे 3 देखिए किन के साथ गुना में है, साइन के साथ, तो इधर 3 आपका कोस के साथ गुना में है, और 5 किसके साथ गुना में है, कोस के साथ, तो इधर 5 साइन के साथ गुना में होगा, और साइन अल्टरनेट होगा, यानी ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा, नेगेटिव देके पॉजिटिव पूछ सकता है। तो मतलब क्या समझे, मतलब आपका इस टाइप से रहेगा, इसका फॉर्मेट लिख देते हैं, ए साइन थीटा प्लस या माइनस रह सकता है, बी कोस थीटा बराबर सी, कुछ दिया हुआ रहेगा। अब इसका कोफिशिएंट बदलेगा तो ए वाला आएगा, बी साइन जो था ए के साथ वो कोस में जाएगा, तो मतलब आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, प्लस के जगह माइनस होगा, माइनस के जगह प्लस होगा, ए कोस थीटा बराबर, यदि आपका निकालना हो या डी ले लीजिए, तो स्क्वायर करके जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर्मूला में ध्यान आपको कैसे आया ये ध्यान में रखना है, आपको सिंपल ये डायरेक्ट ये रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, कुछ मत कीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक मानना है आपको, तो x मान लीजिए x का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया आपका, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा प्लस माइनस 3। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका दिया गया है -3, तो -3 बन जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए सभी कोई। क्वेश्चन कह रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करे तो दूरी बराबर होता है सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई और आपका समय दे दिया, तो यहां से एक रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपका दिया है 384 मीटर और समय ले रहा है 12 सेकंड, भागा लगा दीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। रहने दीजिए इसको मीटर प्रति सेकंड में ही, इसको मीटर प्रति सेकंड में ही रहने दीजिए। रीजन क्या है, ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकंड में है। आगे बोल रहा है विपरीत दिशा में पार कर रही है एक दूसरी रेलगाड़ी, उसको भी 12 सेकंड में ही पार कर रही है और उस रेलगाड़ी की लंबाई इसी रेलगाड़ी की लंबाई के क्या है आपका समान है। तो कैसे करेंगे, तो दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल जुटेगा, एक का चाल 32, दूसरा का चाल नहीं मालूम है x, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी दोनों बराबरे है तो 2 बार हो जाएगा आपका 384, यानी 384 प्लस 384 और ये 12 आपका है, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 6 6 के 36, 6 चौ के 24, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 64 में 32 उधर से आकर के घट जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 32 निकलेगा आपका इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब 207 पृष्ठों की एक पुस्तक है
को क्रमांकित करने के लिए प्रयुक्त 5 की संख्या क्या है? तो 1 से 100 तक लिखिएगा तो टोटल 20 को 5 लिखाएगा, फिर 200 तक में फिर 20, अब 300 तक में फिर 20, तो टोटल तो 60 हो जाएगा 300 तक में। लेकिन आपको जो बताना है वो बताना है 260 तक में ही, तो 60 के बाद जो 300 तक आएगा वो आपका घट जाएगा। कहां आएगा? 265 में, 275, 285, 295, 4 आपका घट जाएगा। तो ये आपका घट करके आपका हो जाएगा कितना? 56। 60 में से 4 घट जाएगा, आपका 56 हो गया आंसर। बोलेगा सर कैसे 20 होता है, थोड़ा सा समझा देते तो ज्यादा अच्छा होता। समझिए, 1 से लिखने का शुरू कीजिएगा, पहले आएगा 5 5 में, फिर आपका आएगा 15 में, फिर आपका आएगा 25 में, फिर आगे आपका आएगा 35 में, फिर आएगा 45 में, फिर आपका अब 55 में कर लीजिएगा। अब यहां से शुरू होगा 50 से, 50 होगा 51, 52, फिर आगे होगा 53, 54, 55 में 2 5 लिखना पड़ेगा, 56, फिर आपका 57, फिर आएगा आपका 58, 59, फिर 60 में होगा, फिर 65, 75, 85, 95। एक बार 5 गिन लीजिए ना क्या वो होता है, तो 20 गो आपको मिलेगा। ठीक है, तो 300 तक 20 या 60 हुआ, जिसमें घटा दिए 4 को। आगे बढ़ते हैं, आते रहता है, कभी 5 की संख्या पूछेगा, कभी 4 का, कभी 3 का, ऐसे करके। ये सवाल देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। इस टाइप के पैटर्न में जो आपका माइनस करने पे सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है? माइनस करने पर। इसमें माइनस आपको करना होता है। एक्चुअल में लिखा है 3/1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक टर्म देखिएगा फिक्स है, 4 3 2 5, 2 1 3, 3 2 5, 4 3 7, जोड़ने पे बराबर आपका निकल रहा है। ये ऐसे करके आपका आएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा। फिर आगे होगा प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर आपका आगे आएगा प्लस, फिर आगे होगा प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये आते रहेगा इसी तरह से। तो एक चीज देखिएगा, माइनस प्लस कटने वाला, ये सब करते हुए चले जाएगा। ये भी कट जाएगा। बोलेगा सर ये कैसे कट जाएगा? तो आगे डॉट 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 है ना, आगे कटता ना, तो बचा हुआ केवल क्या रह जाएगा? आपका 1 बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 72 जिल्द साद 720 पुस्तकों के जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। तब बोल रहा है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों के जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द सादों की आवश्यकता होगी? ध्यान दीजिएगा, 72 को है जिल्द लगाने वाला आदमी, और ये आपका 22 दिन काम कर रहा है और 720 पुस्तक पे जिल्द लगा रहा है। तब आगे आपका दिया गया है 12 दिनों में 660 पुस्तक है। पुस्तक कितने हैं? 660। टाइम कितना है आपके पास? 12 दिन। कितना आदमी चाहिए? नहीं मालूम है, एक्स कट कुट कीजिए, 0 से 0 खत्म, ये 72 से ये 72 खत्म, 2 से कटाइएगा 6, 2 से कटाइएगा ये 11, 6 से कटाइएगा ये 11, अगर 6 के 66 होता है तो x बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। तो 121 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 नंबर में है। तो इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियोज में पूरा MDH मसाला का खेल ही खत्म कर दिए हैं। आप लोग एक बार जा करके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कॉन्सेप्ट वाला वीडियोज में। आगे बढ़ते हैं, यह CFL का सवाल है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि 421 और 427 को एक ही संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल आपका 1 बच रहा है। समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, सिंपल जो शेष बच रहा है उसको पहले घटा लीजिए आप। 421 में 1 शेष बच रहा है तो 420 हो गया, और एक आपका दिया गया है 427 में आपका 1 शेष बच रहा है, तो इसको घटा दीजिए 426। ये दोनों का HCF ले लीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा HCF। तो इसका जब HCF लेने के लिए जाएगा तो अंतर हो गया सिंपल 6 का, तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 6 तो हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन बोल रहा भाजक के रूप में कितने संख्या का उपयोग कर सकते हैं? 6 हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
इन्हीं के मल्टीपल में जो 6 का जो भी गुणनफल में आएगा वो सब होगा। 2 भी हो सकता है, 1 नहीं होगा क्योंकि एक पूरी आपका काट देगा। तो ऐसा 3 संख्या हो सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 1/a प्लस 1/b प्लस c/d प्लस 1/e का वैल्यू दे दिया है। a गुना b गुना c गुना e का मान क्या होगा। अब इसको बेसिक से जाइएगा। एक तो ये है कि इधर को सोल्व करके ऐसा फॉर्मेट में लाइए, वो तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, या इसको 1/1 करके लिखिए। लेकिन हम इनका सुपर फास्ट तरीका बताते हैं, वही तरीका से आपको एग्जाम में करना है। छोटा वाला को ले लीजिएगा 421, बड़ा वाला ले लीजिएगा 972। सिंपल भाग लगाते चले जाइएगा। पहले क्या बार में लगेगा, 2 बार में। 2 बार में कितना हो जाएगा, 842। घटाइएगा तो ये घट करके आपका हो जाएगा 130। अब फिर भागा लगाइएगा किसमें, 420 में, सॉरी 420 नहीं 421 में। 421 में भागा लगेगा, 3 बार में लगेगा, 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा आपका 390। ये घट करके आपका कितना हो जाएगा, 31 हो गया। घट करके कितना हो गया, 31। अब लीजिएगा यहां से फिर कितना, 130। अब क्या बार में लगेगा, 4 बार में, 4 तिया 12, फिर घटेगा 6। अब फिर से लीजिएगा, किसको लीजिएगा, फिर से यही आप 31 को 31 लीजिएगा फिर से, तो ये कितना बार में लग जाएगा आपका यहां से, तो 5 बार में, 6 पंचे 30, बचा हुआ क्या रह गया, 1। यही एक आपका ये वाला वैल्यू है, ये वाला 1। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये ए का वैल्यू होता है, ये आपका बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका डी होता है, और ये जो आपका था ये ई होता है, ई। सबको गुना करके बताना, सिंपल गुना कर दीजिए। 2 तिया 6 चौके 24 पंचे 120, 120 गुना 6 720। 720 आपका हो गया आंसर। गुना कर देना सिंपल, ए गुना बी गुना सी गुना डी गुना ई आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका एचसीएफ दे दिया है आपका कितना है, 4 है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो फॉर्मूला याद होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही एलसीएम निकालना। 4 से कटेगा 18 चौके 72, 180 बार में, तो एलसीएम आपका निकल करके कितना आ जाएगा, 180 निकल के आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था। प्रैक्टिस के रूप में देखिए, तो ये प्रैक्टिस सेशन उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो एक बार कंप्लीट कोर्स पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो वो सबसे पहले एक बार बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो लेवल पढ़िए। इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ पाइएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।